Welcome, friends. Let us begin with the further discussion. As in the last lecture, we have seen one question. हमने एक क्वेश्चन भी देखा था और स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने जीएसटी की कुछ चर्चा किया था। आज भी अपने को उसी प्रकार से आगे बढ़ना है और डिस्कशन में क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और कुछ बातें भी करना है। थोड़ा जीएसटी का ऊपर ऊपर से रिवीजन। बेटा जीएसटी देख लो, सामने एक एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। एग्जाम्पल, अगर जो हम लोग लैपटॉप खरीद रहे हैं, दिख रहा तेरे को, तो अपने पे जीएसटी लगेगा, लैपटॉप आएगा और जीएसटी को भी अपने को इनपुट जीएसटी करके बोलने का। जीएसटी का दो पार्ट होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जब खरीदेंगे तो वो इनपुट होता है। तो जो भी चीज़ है, मान लो लैपटॉप है तो लैपटॉप डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। और चेक दिया है तो टू बैंक लिख, कैश दिया है तो टू कैश लिख, और यदि ये उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, देन प्लीज क्रेडिट ए पार्टीज अकाउंट। सो यू हैव टू सी कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चेक है वगैरह। मगर ये इनपुट सीजीएसटी क्योंकि मैंने खरीदा है। यही चीज अगर जो मैं बेचता, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, यहां एग्जाम्पल आपके सामने है, देख लो। जानबूझ के थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि तेरे खोपड़ी में थोड़ा अच्छे ढंग से फिट हो जाए। जीएसटी ऑलवेज देयर, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, दोनों तेरे को ध्यान में रखना है। कितना परसेंट है वो भी तेरे को क्वेश्चन में दिया होगा। सो यू नीड नॉट वरी टू रिमेंबर एनीथिंग कि भाई ये 18% है कि 28% है कि 12% है, व्हाट्सएवर। तो जो भी होगा आधा आधा बढ़ जाएगा सेंट्रल और स्टेट में। और अभी हम मोटर कार बेच रहा हूं, कार गोज आउट, तो आउटपुट सीजीएसटी अपने को बोलना है, आउटपुट एसजीएसटी अपने को बोलना है। और हाँ, पैसा आवे, चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। सो बैंक डेबिट टू मोटर कार टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अभी मान लो हमने मोटर कार की जगह पे गुड्स बेचा होता तो सेल्स आता। ऊपर की एंट्री जरा देख, सामने ही है, जानबूझ के सामने रखा हूं। लैपटॉप खरीदा, उसकी जगह पे गुड्स परचेज किया होता तो परचेज अकाउंट आता। इज इट क्लियर? तो जो भी चीज है उसका अकाउंट, उसके साथ में जीएसटी। वो चीज आ रहा है तो जीएसटी के आगे इनपुट लगाने का, और वो चीज जा रहा है तो जीएसटी के आगे आउटपुट जीएसटी, ऐसा बोलने का। वेरी सिंपल थिंग, लेकिन थोड़ा माइंड को अपने को एक बार ट्रेन करना जरूरी है। ओके, कुछ अभी अपनी बातें आज के लेक्चर की मैं आगे करूँगा। बुक खोल लीजिए और बुक में आपको स्टार्टिंग में जो जर्नल चालू किया है
उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, जिसके 2 एग्जाम्पल तो ये लैपटॉप और मोटर कार वाले थे, हमने देख लिए। जरा आगे मैं चलूंगा कि एग्जाम्पल जो दिया है देखते जाइए और प्लीज़ साथ में लिखते भी जाना। जो भी एग्जाम्पल दिए हैं देखते जाइए और साथ में लिखते जाना। आई एम ऑन पेज नंबर 55। आई एम ऑन पेज नंबर 55। एग्जाम्पल मैं आगे बढ़ाऊंगा, जरा देख लो। इट इज 3.4 रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। पहले मैं एक बात बोल देता हूं, जो गुड्स है, ये मैंने आगे भी एक बार बोला है, इसके लिए 4 चीज अपन को देखना है, यानी कि 4 अकाउंट: परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और इसी तरह जब भी हम, ये गुड्स के 4 अकाउंट है। आई वुड लाइक टू से द ब्रांचेस ऑफ गुड्स अकाउंट। परचेज यानी गुड्स आएगा तो ये डेबिट होता है, सेल्स यानी गुड्स जाएगा तो क्रेडिट होता है, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न यानी गुड्स हम वापस कर रहे हैं तो ये क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न जो हमने बेचा था वो हमको वापस आ गया तो बच्चा ये भी डेबिट होता है। जरा डेबिट क्रेडिट ये सब याद रख लेना, कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। परचेज अकाउंट शोज डैश बैलेंस, परचेज यानी कम्स इन, गुड्स आया, एक्सपेंस है, डेबिट। सेल्स अकाउंट शोज डैश बैलेंस, सेल्स यानी गया, गुड्स गोज आउट, ये इनकम है, क्रेडिट। परचेस रिटर्न, जो परचेज किया था वो मैंने रिटर्न किया बेटा, तो गुड्स गया। इज इट क्लियर? हमारा परचेज का जो खर्चा था वो कम हो गया, क्रेडिट। एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है तो उल्टा समझ ले, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। सो दिस इज वन थिंग प्लीज। मुझे दूसरी बात यहां आपके सामने रखनी है, और वो ये है कि जब भी कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा, जरा अभी सुनना मैं बात को कैसे घुमा रहा हूं। जब भी कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा तो वो गुड्स का ट्रांजैक्शन अपने को ध्यान में रखने का, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स मतलब परचेज सेल, उसके अलावा ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स अदर देन परचेज सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। मैं एग्जांपल दूंगा, बातें करूंगा। मतलब ये 4 तो अपन ने ऊपर देख लिया, अभी मैं वही गुड्स की बात कर रहा हूं, लेकिन अदर देन ये 4 परचेज सेल को छोड़ के और भी कुछ ट्रांजैक्शन क्या हो सकते हैं, उसकी अपने को यहां चर्चा करनी है। जैसे कि जस्ट प्लीज सी द एग्जांपल्स। जैसे कि
गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, हो सकता है ना पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर गुड्स लेगा, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स प्रोप्राइटर ने लिया तो गुड्स बिजनेस में से गया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हम लोग ने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, यू कैन से। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बेटा आग लग जाएगा तो गुड्स अपने को फेंकना पड़ गया, जो निकम्मा हो गया, जल गया, राख हो गया। सो यू हैव टू थ्रो दैट पार्ट ऑफ द गुड्स बिकॉज इट बिकम यूजलेस। तो कोई भी कारण से गुड्स जा रहा है, गुड्स स्टोलन, लॉस्ट बाय थेफ्ट, पिल्फर्ड, लॉस्ट बाय थेफ्ट, पिल्फर्ड चोरी हो जाना, कोई लेके जावे, स्टोलन, थेफ्ट। तो कोई भी कारण से गुड्स जाता है, लॉस बाय एक्सीडेंट बोलो, लॉस इन फायर बोलो, लॉस इन वॉर बोलो, स्टॉर्म बोलो, फ्लड बोलो। तो यहां मुझे इतना ही बोलना, ये सब वजह से गुड्स जा रहा है, ये सब वजह से गुड्स जा रहा है। तो ये सब भी अपने को गुड्स अकाउंट ही समझना है। चाहे फिर मैंने भी कहा ना, लॉस इन वॉर, फ्लड, स्टॉर्म, मैंने ये 2-4 लिखा, उतना ही नहीं, एक्सीडेंट, तरह तरह का आएगा आगे चल के। ये मैं बुक को ध्यान में रख के ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल अपना कॉलेज एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा बातें दूसरी तीसरी हो जावे कभी, तो क्या जो अपना फोकस है वो यहाँ वहाँ हो जाता है। तो मैं ये बुक के आधार पे थोड़ा, जितना उन्होंने कम दिया है मैं उतनी बात करना पहले पसंद करूँगा। भले मेरे मुंह से 2-4 उदाहरण ज़्यादा निकल जाएंगे, है ना, लेकिन अपने को एंट्रीज मोर और लेस उसी प्रकार की देखना है जो इन्होंने दिया है। चलिए अपन एंट्री पर आते हैं। ये गुड्स की बात थी, ऊपर मैंने गुड्स के 4 अकाउंट बताया, फिर ये अदर देन 4 अकाउंट बताया, ये सब अकाउंट्स भी गुड्स के ही है, और इसके अलावा मैं ओरली कुछ बोल गया 2-4 और जो गुड्स के ही है। लेट मी स्टार्ट 1 बाय 1। इन्होंने जैसे दिया है अपन उसी ऑर्डर में चलेंगे ताकि एक एक पॉइंट हम कवर कर सके। सिंपल, 100% आपको सिंपल लगेगा, कारण मैंने जो बेस बना के रखा है आपके दिमाग में, तो ये एग्जाम्पल आप ओरली भी सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 जो पहला एग्जाम्पल रखा है, कैश परचेस, हम लोग ने परचेज किया रोकड़े में, क्लियरली मेंशन कैश परचेस, तो 1 अकाउंट इज कैश अकाउंट, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, 1 अकाउंट कैश अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट गुड्स यानी परचेस अकाउंट। समझ में आ रहा है? सेकंड अकाउंट गुड्स यानी परचेस अकाउंट, समझ में आ रहा है? तो कैश मैंने दिया होगा और गुड्स आया, पर्पस इज परचेस। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? परचेस इज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट। परचेस इज अकाउंट डेबिट, यहां पे जीएसटी नहीं है, फिर भी मैं ओरली बोल देता हूं, परचेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा, और परचेस गुड्स आया तो क्या बोलने का? इनवर्ड। क्या बोलने का? इनवर्ड। तो मैं एंट्री रिफाइन करता हूं,
परचेज अकाउंट डेबिट, इनवर्ड CGST अकाउंट डेबिट, इनवर्ड SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं जानबूझ के GST को थोड़ा थोड़ा तेरे खोपड़ी पे घिस रहा हूं ताकि ये थोड़ा अंदर उतरे। ठीक है बेटा, चल। हाँ, ये था कैश परचेज। नेक्स्ट क्रेडिट परचेज, लिखा ही है क्रेडिट परचेज मतलब उधार, और नाम जो भी लिखा होगा यहाँ लिखा है सोनाली। तो क्रेडिट परचेज फ्रॉम सोनाली। लो भाई, क्रेडिट परचेज फ्रॉम सोनाली, वंस अगेन इट इज परचेज, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो एक अकाउंट पार्टी, आंसर सोनाली अकाउंट। सोनाली से खरीदा है, सोनाली इज द गिवर, सोनाली इज द गिवर। और परचेज किया है तो गुड्स आया जनाब। तो एंट्री क्या बनेगी, आंसर परचेसिस अकाउंट डेबिट टू सोनालीज अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू सोनालीज अकाउंट। वापस GST की बात कर दूं तो GST अगर जो दिया है तो परचेस यानी गुड्स आया, इनवर्ड है तो इनवर्ड CGST डेबिट, इनवर्ड SGST डेबिट, जो भी टका होगा बच्चा, है ना। मैं जानबूझ के तेरे को धीरे धीरे GST खोपड़ी पे तेरे को दिमाग में उतरे ये बात करना चाहता हूँ, भले इधर नहीं है, क्योंकि अपने को सीखना तो पड़ेगा ही ना। तो वंस अगेन इट इज परचेज, इट वॉज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फर्दर थर्ड इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न टू, इट इज परचेज रिटर्न की स्टोरी किया है, और उसमें क्या बोला है, परचेज रिटर्न यानी एक शब्द और भी सुन ले, रिटर्न आउटवर्ड। मतलब हमने जो परचेज किया था वो गुड्स हम वापस बाहर फैक्ट्री के बाहर भेज रहे हैं, जिससे सप्लायर से खरीदा था उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, परचेज रिटर्न is also known as dash. Purchase return is also known as dash, answer return outward, return outward। तो अभी इन लोग ने एग्जाम्पल क्या लिखा है, जरा वही लेऊंगा मैं। देखो जी क्या लिखा है, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹200 टू सोनाली, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹200 टू सोनाली। ठीक है, सोनाली को गुड्स रिटर्न किया, तो हमने सोनाली को रिटर्न किया, तो सोनालीज अकाउंट डेबिट। सोनाली को रिटर्न किया क्योंकि सोनाली से खरीदा था, तो सोनाली को रिटर्न कर दिया, सोनालीज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। देखो परचेस रिटर्न अकाउंट, मैंने आपको आगे बताया था गुड्स के 4 ब्रांचेस, परचेस, सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना। देखो पहली एंट्री में परचेज आया, फिर अभी हम लोग परचेज रिटर्न बता रहे हैं। परचेज आया, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, अभी परचेज रिटर्न आया। ठीक है, सोनाली को रिटर्न कर दिया, सोनाली अकाउंट डेबिट। आगे बढ़ूंगा, एग्जाम्पल्स देखते जा। 4 सेल, वापस 2 सेल दिए हैं। इट इज
एग्जाम्पल, 2 सेल दिए हैं, वन इज द कैश सेल्स, ट्रांजैक्शन लिखा है, मैं ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं। कैश सेल्स मतलब पैसा आएगा, पर्पस सेल है, गुड्स गया। कैश सेल, किसी को भी फिर वो गुड्स बेचो ना, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। अभी गोविंद हो या गोपाल हो, अपने को आदमी से कोई लेना देना नहीं है। व्हेन इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, वी आर जस्ट कंसर्न विथ कैश एंड वी डोंट वांट टू रिमेंबर द नेम ऑफ पार्टी। सोच लो, आप रेलवे वगैरह की टिकट लेते हो कि भाई मलाड से आपको चर्च गेट जाना है, या तो बीएसटी की बस में टिकट लेते हो, कंडक्टर को पैसा देते हो, कंडक्टर नेवर आस्क योर नेम, वो पैसा लिया, टिकट दे दिया, बात समाप्त, आपका नाम जो भी हो मुबारक हो, कोई हमको पूछना नहीं है, याद नहीं रखना है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि अपन ने गुड्स बेचा है रोकड़े में गोविंद को, तो वी आर नॉट कंसर्न विद गोविंद। बाबूजी सीधी मेरी बात सुन लो, समझ लो, कैश सेल्स पैसा आवेगा, कैश अकाउंट डेबिट, एंड यस इट इज टू सेल्स अकाउंट। गुड्स की 4 ब्रांचेस मैंने आपको बताया, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये था कैश सेल्स, ये था कैश सेल्स। एक मिनट जरा रुक, वापस जीएसटी मुझे लाने दे बीच में। सेल यानी गुड्स गया बेटा, तो यहां अगर जो जीएसटी है तो इसको आउटपुट करके बोलता, अगर जो जीएसटी होता तो इसको आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी करके बोलता। क्रेडिट मतलब एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। समझ में आया? टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, यहाँ ये नहीं है लेकिन मैंने फिर भी बोलना था तो बोल दिया। ऐसे आएगा तभी असली ट्रांजैक्शन में तो डिस्कस करना ही है। चलो बेटा, तो ये था कैश सेल्स। अगला है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल बोलेगा तो पार्टी को सेल किया तो पार्टी का नाम देना जरूरी है, और उन्होंने लिखा है सोल्ड गुड्स टू गोविंद ₹30,000। देख लो, सोल्ड गुड्स टू गोविंद फॉर ₹30,000। देख लो बेटा, सोल्ड गुड्स टू गोविंद ₹30,000। अभी ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? फर्स्ट चेक इट। आंसर, वो रिसीव्ड पेड नहीं है, कैश वगैरह नहीं है, चेक नहीं है, ये भाई साहब सेटल नहीं है, रेमिट नहीं है, हाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बतावे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, सच वर्ड्स आर नॉट देयर एंड पार्टीज नेम इज गिवन। देख ले बेटा, गोविंद, पार्टीज नेम इज गिवन गोविंद, तो ये पक्का हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वन अकाउंट यू विल फाइंड ऑफ पार्टी। तो अपन ने बेचा है गोविंद को, वन अकाउंट गोविंद्स अकाउंट, गोविंद इज द रिसीवर, गोविंद अकाउंट डेबिट, गोविंद्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गोविंद्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Is it clear? Govind account debit to sales, of course to output CGST to output SGST, ये तो रहेगा ही। आगे चलूंगा। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड, परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न, इट इज रिटर्न इनवर्ड. सॉरी प्लीज, सेल किया था, वापस आ गया, वापस आ गया इनवर्ड, फैक्ट्री में गोडाउन में दाखिल हो गया इनवर्ड. तो सेल किया था वो रिटर्न हो गया जी, इट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड. फिल इन द ब्लैंक में आता है वंस अगेन, सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज डैश, आंसर रिटर्न इनवर्ड, आंसर रिटर्न इनवर्ड. तो ट्रांजैक्शन देख लो, गोविंद रिटर्न गुड्स, गोविंद रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज, जो इसने लिखा है वही मैं लिख रहा हूं, ऑफ रुपीज 8,000 out of the goods of rupees 30,000 purchase by him. परचेस बाय हिम मतलब अपन ने उसको बेचा है, सीधी बात है. तो गोविंद ने गुड्स रिटर्न किया जो उसने खरीदा था, यानी हमने बेचा था. गोविंद ने गुड्स रिटर्न किया, आर यू गेटिंग, जो उसने खरीदा था यानी हमने बेचा था. तो अभी एक बात बराबर सुनना, आगे भी 2-3 बार सुना है, थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. हमेशा अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का मतलब, उसने परचेज किया, उसने परचेज किया वो महत्व का नहीं है, मैंने सेल किया था. थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, देयरफॉर इट इज सेल. हमने उसको बेचा था, उसने खरीदा था, तो परचेज सेल मेरे को तो दोनों दिखने लग गया. तो क्या सर दोनों मत देखिए, थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो अपने लिए ये सेल था, तो आज की तारीख में ये अपने लिए बच्चा सेल्स रिटर्न हुआ. सुना, जो सेल था उसने परचेज किया था, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ. प्लीज, सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स वापस आया. एंट्री क्या आएगी, प्लीज सी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, sales return account debit, of course 8,000, and who returned this, Govind. So Govind's account, it is 8,000. Please see, Govind's account, it is 8,000. सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड. ठीक है बेटा, लाइन से अपन चलेंगे. यहाँ जो ट्रांजैक्शन दिए हैं मैं आराम से एक एक करके ले रहा हूँ. नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, सीरियल नंबर मैं अपने तरह से चल रहा हूँ 7. गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, it is serial number 7. Please see, goods withdrawn by proprietor for his personal use, यानी
डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक, घर के लिए बच्चा। तो प्रोप्राइटर ने ये चीज लिया है, तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ये उसका ड्राइंग हुआ। तो एंट्री क्या आएगी बेटा, उसका ये ड्राइंग हुआ। मैंने आगे बोला है प्रोप्राइटर जब भी आएगा तो प्रोप्राइटर के लिए अपने पास दो अकाउंट्स है। Whenever there is a proprietor, there are two accounts with us. One is the capital account, second is the drawing. पैसा जब वो लगाता है तो कैपिटल, और वो कुछ बिजनेस में से ले जाता है तो ड्राइंग। यहां वो गुड्स लेके गया जी, उसका ड्राइंग हुआ। एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, टू goods withdrawn by proprietor's account। हाँ, ये परचेस में से अपना कम हो गया है, तो कोई परचेस अकाउंट बोलते हैं तो भी एक बार चल जाता है, लेकिन प्रॉपर आंसर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर बोलना ज़्यादा अच्छा लगेगा इंस्टेड ऑफ परचेस, क्योंकि परचेस तो हो गया और फिर प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया। इज इट क्लियर? तो इट इज ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। बेटा मैं आगे चलूंगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। लिखते जाना मेरे साथ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने गुड्स फ्री सैंपल में बांटा। ऑफ कोर्स, क्यों बांटते हैं फ्री में? आंसर एडवर्टाइजमेंट। बहुत सी कंपनियां, एक बार कोई वो शैम्पू बेचने वाला ग्रुप आ गया था छोकरियों का, 2-3-4, तो बाबूजी क्लास में घुस गए सबको। तो हमारे बच्चे लोग ने एक एक बच्चे ने 5-5, 6-6, जिसकी जितने उसके पास वो फ्लेवर या वेराइटीज थे, एक एक बच्चे ने पूरा, और वापस पूछते हैं दोबारा कब आओगी। अरे तेरी साला, मेरा अपमान हो जाता है। ये तो फोगड़ में ले लिया वापस, एक नहीं ज़्यादा ले लिया, और ऊपर से आप सोच लो क्या हालत है। और लेने के लिए जिस ढंग से उन लोगों ने मांगा है, लिया है, मुझे शर्म आती थी कि क्या हो रहा है। लेकिन पब्लिक है बाबूजी, हमारे यहाँ कोई भी फोगड़ मिलता है ना मफत, तो उसका कुछ आनंद ही अपने को अलग आता है। ये शब्द मफत में क्या मालूम क्या जादू है, आई डोंट नो। मफत। चलिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सिंपल, हमने गुड्स बांटा, हमने बांटा है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऐसे फोगट में बांट रहा है तो उसके पीछे कुछ पर्पस है उसका। आंसर एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट इज द पर्पस। अगर जो उसको ये गुड्स बांटना है तो उसका पर्पस है जी, एडवर्टाइजमेंट इज द पर्पस। तो और हमारा गुड्स गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो आप देख लीजिए एंट्री, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स distributed as free sample account। in other words you can say कि ये हमने जो परचेज किया था उसी में का गुड्स ऐसा बांटा है, तो यू कैन क्रेडिट टू परचेज अकाउंट।
यू कैन क्रेडिट टू परचेस अकाउंट। लेकिन मैं पहला आंसर ज़्यादा पसंद करता हूँ कि परचेस किया भी था और गया भी है। सो दिस आर टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स एंड वी शुड नॉट सेट ऑफ। परचेस को क्रेडिट करने को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर्सनली बोल रहा हूँ, लेकिन ये लिखा है क्योंकि ये बुक में लिखा है। ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, मेरा ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, क्योंकि बुक में बहुत गलतियाँ है। लेकिन क्या कभी कभी तुमको बुक का ही चलाना है क्योंकि कॉलेज एग्ज़ाम है ना। लेकिन बेटा जो मैं पर्सनली बातें करूँगा, प्रैक्टिकली बातें करूँगा, उसका भी बहुत महत्व है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो मैं बातें करूँगा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हियर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है, गुड्स गोज आउट। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 8। बेटा आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। प्लीज सी पॉइंट नंबर 9। It is given when goods are destroyed by fire, accident वगैरह, and insurance company not accepted the claim। मतलब सीधे शब्द में बोलूँ तो uninsured goods destroyed by fire, मैं अपने स्टाइल में बात करता हूँ, इसने उस हिसाब से नहीं लिखा है। uninsured goods destroyed by fire। बेटा गुड्स जल गया, इंश्योरेंस हमने नहीं निकाला था। देखो अपन इंश्योरेंस निकालते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी से अपने को पैसा मिलता है क्योंकि अपन ने इंश्योरेंस निकाला है। लेकिन यहां मैंने अनइंश्योर्ड बोला है, मतलब इंश्योरेंस निकाला नहीं है। इट इज अनइंश्योर्ड, इंश्योरेंस निकाला नहीं है। और हाँ, गुड्स तो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और ये मेरा एक प्रकार का लॉस है। तो एंट्री क्या आएगी जरा सुन ले। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, टू गुड्स destroyed by fire account। You may say purchases account। Loss by fire। बेटा अगर जो यहाँ फर्नीचर जला होता तो अपन टू फर्नीचर लिखते, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मशीन जला होता तो अपन क्रेडिट में मशीन लिखते। जो चीज़ गया है वो अपने को क्रेडिट में शो करना है, गॉन गोज आउट। तो लॉस बाय फायर एक बड़ा अकाउंट है, तरह तरह की चीज़ फायर में जल जाती है, उसका नाम क्रेडिट में आना है एक के बाद एक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब यहाँ अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोला है, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोला है। मान लो मैं ऐसी बात करूं कि इंश्योर्ड गुड्स होता, मतलब पूरा इंश्योरेंस निकाला है बेटा, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय fire and insurance company admitted the claim for full amount। Insurance company admitted the claim for full amount। देख लो, insured goods destroyed by fire, जिसका मैंने इंश्योरेंस निकाला था, गुड्स जल गया, तो सीधी बात है इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी।
ट्रू? इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देगी बोला, दिया नहीं है, मिला नहीं है. पॉइंट टू बी नोटेड. उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया है. समझा? पैसा मिलेगा, मिलेगा. हाँ, मिला नहीं, लेकिन गुड्स तो गया जी, जल गया जी, क्या करूं जी. आगे में क्या था? अनइंश्योर्ड. तो अपन ने एक अकाउंट का नाम लिखा था लॉस बाय फायर. जरा देखना 9 और 10 को कंपेयर करिए बाबूजी. 9 और 10 को कंपेयर करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या फर्क है. अभी यहां मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है, तो एंट्री सुन ले. इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट. इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू goods destroyed by fire account, or you can say purchases account. Goods destroyed by fire is looking quite reasonable and okay for me. लेकिन इन्होंने घड़ी घड़ी परचेज बीच में ढोल बजाते गए हैं, तो ठीक है, मैंने भी रखा है, क्योंकि कॉलेज एग्ज़ाम है, तो हम लोग भी आपको सेव करने के लिए ये काम कर रहे हैं. चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9th एंड 10th? यू सी, 9th और 10th में दोनों में लॉस बाय फायर है बच्चा, लेकिन 9th में इट वाज अनइंश्योर्ड गुड्स. अनइंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं था. और अभी इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, तो उसको बोला जाता है इंश्योरेंस क्लेम. और हाँ, खाली बोलने के लिए बता दूं, इन्होंने वो एंट्री भले नहीं दिया, चल मैं दे देता हूं ना. मान लो 15 दिन के बाद अपन को ये इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलेगा. उधर क्लेम एडमिट हुआ है, मान लो after 15 days or after 1 month, above claim amount received. After 15 days, above claim amount received. पैसा आ गया. चलिए, मुझे पैसा मिला, कैश, बैंक, जो भी बोलिए, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. लो भाई, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. और जो इंश्योरेंस क्लेम अपन ने ऊपर खड़ा रखा है ना, उसको क्रेडिट कर दो टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम. आर यू गेटिंग द पॉइंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम. समझ में आ रहा है? ये अंदर नहीं है, लेकिन सोचने की एंट्री थी ना, कि जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, तो आज नहीं तो कल पैसा तो वो भेजेगा ही. ले भैया, 15 दिन के बाद तेरे को चेक मिल गया, ले 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 ले. चेक जाएगा बैंक में, चेक जाएगा बैंक में, तेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा जी. बैंक इज द रिसीवर जी. वन अकाउंट इज बैंक अकाउंट. और सेकंड अकाउंट, जो आगे अकाउंट ओपन किया था ना, वही अकाउंट को अपने को क्रेडिट करने का, जरा देख ले भैया, वही अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब तेरे को वो अकाउंट क्लोज हो गया, वो दिखेगा. ये देख, इंश्योरेंस क्लेम, वही अकाउंट को मैंने बराबर क्लोज कर दिया. जो ऊपर डेबिट किया था उसी को मैंने क्रेडिट किया. जो डेबिट किया था उसी को मैंने क्रेडिट किया. मतलब वो अकाउंट तभी खोला था, बाद में वो अकाउंट बंद हो गया.
ये अंदर नहीं है बच्चा, लेकिन रिलेटेड है, जानकारी जरूरी है। भले बुक में नहीं है, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। लेक्चर का बहुत महत्व है, क्योंकि मैं जितना हो सकेगा उतना तेरे से जब भी मौका मिला प्रैक्टिकल बातें करूँगा, मस्ट है। बुक में है तो ठीक है ना, अभी वो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो भी अपने को चाहिए। और जो नहीं दिया है, और मैं जब भी एक्स्ट्रा कुछ बातें करूँगा, प्लीज़ कीप इन माइंड। चल बेटा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है, जरा सुनना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11, जरा सुन ले। गुड्स का हमने इंश्योरेंस निकाला है, जरा सुनना, लेकिन इंश्योरेंस पूरा नहीं निकाला। यू कैन टेक पार्शियल इंश्योरेंस। यू कैन टेक पार्शियल इंश्योरेंस। मैं बताता हूं, देख। पार्टली इंश्योर्ड गुड्स, partly insured goods, destroyed by fire. Let me give some clear cut idea. Goods worth rupees 10,000 destroyed in fire, and insurance company admitted the claim of rupees 8,000 only. Insurance company admitted the claim of rupees 8,000 only. तो 10,000 का गुड्स गया और पार्टली इंश्योर्ड था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आपका हम 8,000 क्लेम दे देंगे। गुड्स 10 का गया, अब गुड्स तो 10 का गया जी, और मेरे को 8,000 मिलेगा, मतलब सीधी बात है बच्चा, मुझे 2,000 नहीं मिल रहा है, मुझे 2,000 नहीं मिल रहा है। दैट इज माई एक्चुअल लॉस। गुड्स 10 का गया, हाँ जल गया। क्लेम मिलेगा 8 का, मिलेगा, हाँ 8 का, ये भी ठीक है। तो 10 का गुड्स गया, 8 ही मिलेगा, यानी एक्चुअल लॉस ऑफ रुपीज 2,000। जरा एंट्री सुन, थोड़ा जमा के। इट इज अ टाइप ऑफ कंबाइन, मतलब जहाँ खाली एक डेबिट एक क्रेडिट नहीं है, एक से ज़्यादा डेबिट है या तो एक से ज़्यादा क्रेडिट है। लेट मी स्टार्ट माई वर्क। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा तो अकाउंट का नाम आएगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 8,000। जितना पैसा डूब गया उसको देखो, ऊपर वाली एंट्री में स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट। $2,000 और गुड्स जल गया, 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। समझ में आया?
इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। बाबूजी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट में आपको 10,000 बताना है क्योंकि गुड्स आपका 10,000 का गया। इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मुझे सिर्फ 8,000 का मिलेगा साहब, ठीक है ना। तो 2,000 जो नहीं मिला दैट इज माई एक्चुअल लॉस। आप देख लो ऊपर की 2 एंट्री और ये जो तीसरी एंट्री है 11, यू विल फाइंड मोर और लेस ये वाली एंट्री में वो 2 एंट्री को मैंने कंबाइन कर दिया, यानी ये 11 बन गया। प्लीज सी 9 और 10, 9 और 10 आप 2 चीज देख रहे हैं। इज इट क्लियर? तो पार्टली इंश्योर्ड मतलब मेरा पार्ट अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, मेरे को क्लेम पार्ट अमाउंट का ही मिलेगा, दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट, इन्होंने अगला ट्रांजैक्शन दिया है आपको, गुड्स डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट। अभी लॉस इन ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्ट में रोड पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, दैट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो अपने को लॉस इन ट्रांजिट लिखने का इंस्टेड ऑफ लॉस बाय फायर। समझ में आया? मेरे को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो लॉस्ट इन ट्रांजिट लिखो, लॉस बाय फायर लिखो, लॉस बाय थेफ्ट लिखो, बात वो की वही है। तो वो फायर की जगह पे ट्रांजिट लिखो, स्टोलन लिखो, जो भी अलग अलग नाम दिया है तो वो नाम आप लिख सकते हैं। लॉस बाय थेफ्ट, हाँ पिल्फर्ड, मैं वही डायरेक्ट ले लेता हूँ। नेक्स्ट 12, goods lost by theft, goods lost by theft, goods worth rupees 20,000 lost by theft, it is loss by theft। तो गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 लॉस बाय थेफ्ट। प्लीज सी एंट्री, जैसे हम लॉस बाय फायर लिखते हैं तो अभी लिखिए लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू पूरा गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। या तो आप परचेसिस अकाउंट भी लिख सकते हो। तो लॉस बाय थेफ्ट टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। अब जरा समझना, ऊपर था लॉस बाय फायर अकाउंट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। थेफ्ट है तो थेफ्ट, फायर है तो फायर। एक्सीडेंट होता तो अपन जैसे ओरली बात कर रहे हैं, सिर्फ ओरली। पहले ये एंट्री क्लियर हो गई, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। मान लो एक्सीडेंट हो गया और गुड्स गया तो एंट्री क्या आती? लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट अकाउंट। मतलब हर लॉस का अपना अकाउंट है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, जो भी बोलिए, लॉस इन फ्लड, इन बोलो बाय बोलो चलता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं करना। इन या बाई से कोई नया अकाउंट
का मीनिंग नहीं निकलने वाला है। लॉस इन एक्सीडेंट बोलो या लॉस बाय फायर बोलो, लॉस बाय फ्लड बोलो, लॉस इन फ्लड बोलो, अकाउंट का नाम डज नॉट हैव एनी चेंज प्लस। कोई नया अकाउंट नहीं बन रहा है कि कुछ नया रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो देर आर सो मेनी एंट्रीज वी कैन पास लाइक दिस। यहाँ जितनी एंट्री दिया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी आपके सामने रखा, कुछ बातें समझाया। यस, आई वुड लाइक टू जस्ट से वन थिंग, जितना भी मैंने काम कराया है उसको रिपीट करना प्लीज़, ताकि आप अपना रिवीजन कर सके। रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। जितना भी मैंने पढ़ाया है आप रिवाइज करोगे। इज़ इट क्लियर? जितना भी आज किया है सब एंट्री को आप अपने आप रिवाइज करोगे। मैंने आपको आगे जीएसटी का भी कुछ बातें समझाया, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जीएसटी की अपने को बातें समझ में आना चाहिए, वरना अपना काम नहीं चलेगा। I stop my lecture. Thank you.